और देखते ही देखते ज़िंदगी से 1 साल और कम हो गया। हैप्पी बर्थडे शुभ। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। मैं अभी छत पे बैठा हूँ। छत मुझे सबसे बेस्ट प्लेस लगती है, मैं हर बार बता चुका हूँ ये बात। तो छत पे आना यार, अभी तो सुबह हुई है यार, अरे सुबह हुई है। पूरी रात सुबह दिन जब मर्जी चालू हो जाते हैं, सही में भाई बड़ा परेशान करते हैं ये लोग। एनीवेज, छत पे आना मेरा डेली रूटीन में से है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया, वरना रेगुलर मैं 6:30-7 तक उठता हूँ। लेकिन अच्छी बात है मैं इतनी जल्दी उठ जाता हूँ, बिकॉज़ सुबह छत पर आकर जो वो सुबह की धूप होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उस धूप में थोड़ी देर घूमना ना मज़ा आ जाता है बिल्कुल। और सुबह की तो हवा इतनी प्यारी होती है। तो मैं सुबह सुबह छत पे आता हूँ, प्लांट्स को, जो हमारे ये प्लांट्स लगे हुए हैं इनको पानी देता हूँ और थोड़ा सा टहलता हूँ, कपाल भारती करता हूँ हमारे रामदेव बाबा जी की, और उसके बाद मैं नीचे चला जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। उसके बाद हम थोड़ी सी बोर्ड गेम्स खेलते हैं, लाइक लूडो वगैरह। कैरम भी रखा है लेकिन लूडो ही खेलते हैं बस। लूडो सबसे बेस्ट टाइम लगता है मुझे, जो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, बिकॉज़ बहुत मज़ा आता है। टोटल दिन के 4 घंटे तो एटलीस्ट लूडो खेलते हुए बिताते ही हैं। बाकी बैडमिंटन भी रखे हैं तो कभी कभार बैडमिंटन वगैरह, और ऐसा ही कुछ मेरा दिन कट जाता है। अब आज मेरा बर्थडे है और बीइंग ऑनेस्ट, बर्थडे मेरे लिए नॉर्मल दिन से अलग नहीं है। तो एक टाइम था जब ये बर्थडेज़ मुझे बहुत एक्साइटेड रखते थे कि हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है। और ऐसा ही हाल कुछ फेस्टिवल्स के लिए भी था, लाइक दिवाली आ रही है तो 2 महीने पहले ही बम फोड़ रहे हैं, 15 अगस्त आ रहा है 3 महीने पहले ही पतंग उड़ाने लग रहे हैं। लेकिन अब आई थिंक बड़ा हो गया हूँ मैं, अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहती बिल्कुल भी। और आई थिंक 8-9 साल हो गए, 8-9 तो नहीं है, ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 साल तो हो गए जब मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा, 5-6 साल हो गए। और ऐसा ही हाल बाकी फेस्टिवल्स का भी है। होली भी आई थिंक मैंने 4 साल हो गए सेलिब्रेट नहीं करी। दिवाली सेलिब्रेट करते हैं बट क्रैकर्स नहीं जला रहा, 3-4 साल हो गए। तो मैं बाहर जाता नहीं, मैं कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता किसी के साथ। मेरे को ये टाइम ना अकेले स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही करता हूँ, लेकिन फिर भी तो मेरे बर्थडे के दिन कुछ विशेज़ मिल जाती हैं। मेरी मम्मी मेरा कोई फेवरेट खाना बना देती है, लाइक राजमा चावल या फिर और कुछ, जो भी मेरा फेवरेट है। पता नहीं आज क्या बनेगा। और तो कुछ नहीं होता। विशेज़ की तो वैसे भीड़ लग रही होगी, देखना। मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम के मैसेजेस, ट्विटर के टैग्स, यूट्यूब कमेंट्स, सब जगह भीड़ मचा रखी है। तो मैं अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट करता नहीं, बट अगर कोई विश करता है तो अच्छा लगता है। तो शुक्रिया सारी की सारे विशेज़ के लिए। मुझे ये टाइम बेस्ट लगता है कसम से। सुबह का शोर शराबा नहीं, बर्ड्स चर्पिंग कर रही हैं, बहुत शांति है। मुझे शांत जगह इतनी पसंद है ना, बड़ा काम और रिलैक्सिंग वाला टाइम लगता है ये, इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो धूप नहीं निकली, सन निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। वो देखो सूरज महाराज निकल रहे हैं हमारे। ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, इतनी प्यारी धूप लगेगी, हाय मज़ा आ जाता है गति। ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत अजीब लग रहा है आज का बर्थडे, बिकॉज़ लॉकडाउन में है और
मेरे को पता है मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन फिर भी अब लॉकडाउन में है ना, तो ऐसा मन कर रहा था। और इस बार तो 2020 है, मेरा ट्रैवलिंग प्लान था। तो इस बार मैंने पता है क्या सोचा हुआ था कि अपने इस वाले बर्थडे पे मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि हाँ मेरे को कौन कौन सी वो जगह जाना है जहाँ पे मैं नहीं गया। अकेला ही जाता मैं, मेरे को अकेला ही ट्रैवल करना पसंद है। आई मीन इट डिपेंड्स, पर ओके वो छोड़ो। तो मैं एक लिस्ट बनाने वाला था कि मेरे को इन जगह पे जाना है, मैं फुल एंजॉय करूँगा, पूरा दिन अपना ऐसे ऐसे स्पेंड करूँगा। वो लिस्ट भी बनानी शुरू नहीं करी थी मैंने। तो अब लॉकडाउन है तो घर पे ही रहना है, घर पे ये बर्थडे सेलिब्रेट होगा। कसम से साल इतना जल्दी बीत जाता है ना जब तुम लोग 20 के ऊपर हो जाते हो। और यह लॉकडाउन से मुझे याद आया, हमारे सामने एक घर है, करीब 80-90 फुट का डिफरेंस होगा। फुट मीन्स वो ये पैर वाले डिस्टेंस। तो उस घर को क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में रखा गया है। वहाँ पे 8 लोग हैं जिन पे सस्पिशन है कि उनको कोविड हो सकता है। तो या अभी ये बात पता चली है। तो वहाँ पर एक नोट लगाया गया है, मैं नोट दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा वो दिखता है नोट, वो जो लगा के जाते हैं। तो अपने यहाँ तो बड़ी चहल पहल रहती थी, 1-2 लोग इधर उधर दिखते रहते थे, लेकिन अभी वो जो गली है ना, बिल्कुल सन्नाटा हो रखा है उसमें। तो ऐसा करते हैं, प्लांट्स को पानी दे देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है और मेरी ड्यूटी भी। वैसे जो सामने हमारे गार्डन है उसमें मैं सोच रहा था कि मैं साइकिलिंग करूँगा आज से ही, लेकिन कल ही हमें ये बात पता चली है कि सीन हो रखा है वहाँ पे। तो या वो साइकिलिंग भी कैंसिल हो गई। वज़न तुमने देख ही लिया। और जबकि मैं रोज़ पुशअप्स और माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, क्योंकि चैलेंजेस ले रखे हैं मैंने टिकटॉक पे। जब ये वज़न है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भैंस की, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों को ये तो दिख ही रहा होगा, ये मेरे घर से कुछ दूरी पे ना एक फील्ड है, आई मीन पार्क टाइप बना रखा है। वो देख रहे हो कितने लोग बैठे हुए हैं, भीड़ लगा रखी है। और फिर लोग क्या कहते हैं, सरप्राइज रहते हैं कि इतने कोरोना केस बढ़ कैसे रहे हैं। अबे यही कारण है, गवारों वहाँ बैठ के करके आ रहे हैं, पता नहीं ताश खेल रहे होंगे। इन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा था अपने पिछले व्लॉग में। फील्ड में भीड़ लगा रखी है, और ये अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारे पार्क्स हैं अपने आसपास। सब जगह जाते हैं बच्चे खेलने, कोई सीरियस नहीं लेता जब तक उनके घर के बिल्कुल बगल में नहीं आ जाता ये वायरस। अब यहाँ पे लोग सीरियसली अब ले रहे हैं क्योंकि इनके घर के पास आ गया है ये वायरस। माना यार, लॉकडाउन से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी हवा चाहिए होती है, बाहर जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग मेरी तरह इंट्रोवर्ट नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं रह सकते। मेरे को पता कई लोग तड़प रहे हैं घर में, बट स्टिल यार मरने से तो अच्छा है ना। कैसे भी सोचोगे, मरने से तो बहुत बढ़िया है। ऐसे बाहर निकल रहे हैं लोग तो वायरस ही स्प्रेड हो रहा है। लॉकडाउन में रह के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, और एक्सटेंड करवाओगे, मरवाएंगे ये लोग, और कुछ नहीं है। आज 30 अप्रैल है, मई 3 को खुलना था। छोटी मोटी चीज़ें खुलेंगी, ये देखना, और एक्सटेंड होगा। अबे खोल के क्या करेंगी सरकार, तुम ये बताओ ना। खोल के और मर जाएंगे, पता क्या तबाही मच जाएगी इंडिया में अगर लॉकडाउन खुल गया कोरोना वायरस के चलते। मैं जाता हूँ अपनी वापस ड्यूटी पे। ये देखो, इस वाले प्लांट में गेंदे के फूल के साथ साथ हमने टमाटर का प्लांट भी उगाया हुआ है। ये मेरा साइड बिजनेस का प्लान है, इन केस यूट्यूब फेल हो जाता है तो। हमारी दो शटल कॉक छत पे गिरी हुई हैं। उस फैक्ट्री में जाके यहाँ से जंप करके प्रिंस ऑफ पर्शिया की तरह पार्क और मूव्स दिखाते हुए दीवार पे ऐसे चलते चलते यहाँ आना पड़ेगा, और इन शटल कॉक्स को वापस लाना पड़ेगा। इनकेस अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कपाल भारती की बात करी थी, तो क्या मैं वो बैठ के करता हूँ? मैं नहीं, मैं वॉक करते करते ऐसे करता रहता हूँ, एंड दैट्स इट। पता है, बैठ के करते हैं ना तो 1 दिन 2 दिन करोगे, मेरे जैसा लेज़ी बंदा रोज़ नहीं करेगा। इसीलिए मैं चलते चलते ऐसे करता हूँ, या फिर म्यूज़िक सुनते सुनते म्यूज़िक की बीट के साथ ऐसे ऐसे करता हूँ। हाँ भाई, इस बर्थडे बॉय के लिए क्या बनने वाला है आज? शुक्रिया शुक्रिया। क्या बनने वाला है आज? कुछ भी बना दो। कुछ भी के? वैसे तो डाइटिंग चल रही है मेरी। अच्छा, ये तो सफ़ेद हो गए सारे, डिज़ाइनेबल बादाम लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल चमक गए, शाइन आ गई इनमें। तो जी हाँ, 2 दिनों से मैं ये बादाम और वो स्प्राउट्स जो होते हैं ना, वो खा रहा हूँ। मैं बादाम वगैरह इसलिए खा रहा हूँ बिकॉज ना स्किन के लिए अच्छे होते हैं, मैंने सुना है। और देखो मेरे वाइट मार्क्स हो रखे हैं,
फॉर नो रीज़न, सीरियसली पता नहीं। ये देखो, ये मार्क देखो, यहाँ पे तो पहले बाल आते थे, क्या हो गया ये, क्या हो रहा है ये, मरने वाला हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे, शुक्रिया। अरे यार ये निकल ही नहीं रहे। तो ये है वो चैलेंज जिनकी मैं बात कर रहा था। ओके, अब ये हेल्थ चैनल तो है नहीं, फिलहाल मैंने कंप्यूटर ऑन किया हुआ है क्योंकि मैं कुछ गेम्स खेलूंगा आराम से बैठ के। पहले तो मैं ये पंखा बंद कर देता हूँ, आवाज़ आ रही होगी, एडिटिंग में मेरे को लगेगा क्यों पंखा बंद नहीं किया था शुभम, ऐसे ही रिकॉर्ड करने लग जाता है। ओके, तो अब मैं क्योंकि व्लॉग शूट कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है मेरे हिसाब से। तो सब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, मैं जापानीज़ सीख रहा हूँ। तो ये है मेरी जापानीज़ प्रैक्टिस जो मैंने इस लॉकडाउन के दौरान करी है। ये सारी हीरा गाना सब सीख डाला मैंने और दुनिया भर की प्रैक्टिस करी। उसके बाद मैंने काताकाना भी सीख ली, ये रही, कुछ नए वर्ड सीखे और बाकी एनिमे वगैरह तो चलती रहती है तो उससे कई सारे वर्ड आ जाते हैं। बहुत प्रैक्टिस करी मैंने। और मैं जापानीज़ क्यों सीख रहा हूँ? वेल, मुझे अच्छी लगती है, दैट्स दी ओनली रीज़न। जापानीज़ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बैड ऐस है। यार इधर से भैया 2 बालक आए हैं मुझे हैप्पी बर्थडे बोलने, गिफ्ट तो लाए नहीं। हाँ भाई डुग्गू, रात को मिलेगा पक्का? रात को, हाँ। कौन सा गिफ्ट, क्या मिलेगा? ये 20 वर्ष उनको तो हमें लकड़ी दे देंगे। हम बेचारों के सबके बर्थडे अप्रैल में आते हैं और लॉकडाउन चल रहा है तो किसी का बर्थडे बाहर सेलिब्रेट नहीं हुआ है ना भाई परी? हाँ। अभी तेरा बर्थडे कब आता है? वो 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को लॉकडाउन में थे, कैसे सेलिब्रेट किया था बर्थडे? मैंने तो पता क्या खा के किया था, फिश खाई थी। ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पी थी, गिफ्ट्स भी मिले थे। क्या है ये, क्या बनाया ये समोसे हैं जी। ये बर्थडे के समोसे हैं मेरे, अभी अभी ब्रेकफास्ट मिला है मुझे, एकदम परफेक्ट। ये तो छोटा पिज़्ज़ा लग रहा है मेरे को। भाई साहब बहुत टेस्टी बन रहे हैं और छोटे क्यूट समोसों को डिस्ट्रॉय करने में अलग ही मज़ा आ रहा है। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ बाय द वे। मैं ब्लीच देख रहा हूँ, साथ साथ में थोड़ी सी जंप फोर्स खेल रहा हूँ। गेम्स बदलती रहती हैं, एनिमे भी बदलती रहती हैं। ये हरकतें करवा रही हैं मेरे से। छोड़ूं, पानी तो नहीं है ना इसमें? पानी नहीं है, पानी नहीं गया। हाँ हल्का ही है। फूट ही नहीं रहा है, मेरे ना लग जाए पेन। कौन सी टॉफी है? कागज भर रखे, कागज भर रखे, बोल रहे टॉफी है। प्रैंक्ड। गेम्स तो बहुत खेल ली, अब नहाना होता है क्या लॉकडाउन में भी? मैं सही में ऐसे ही करता हूँ, एक दिन नहाता हूँ, एक दिन नहीं नहाता, दूसरे दिन मुंह हाथ धो के काम चल जाता है। बिल्कुल मन नहीं है, बर्थडे है क्या, नहाना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ सीन है। रसगुल्ले बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई ये मत दिखा, कढ़ाई के तवे का। अरे तो फर्स्ट टाइम तो सभी का ऐसे होता है। ये तो पकोड़े लग रहे हैं, ऐसे तो बनेंगे। ओ अरे एक ही बढ़िया बना था। क्या बढ़िया वाला ही उठा लिया क्या मैंने? और क्या? इस टूटे हुए रैकेट से पता चल रहा है हम कितना खेले हैं बैडमिंटन, है ना? खेले हैं ना डुग्गो? तू नहीं खेला पर, है ना? सीखा नहीं तूने, बैट टूट गए हमारे। राइटिंग तो मेरे से भी अच्छी है। राइटिंग अच्छी है? कौन सी लैंग्वेज है ये? पता नहीं। तो पता कैसे नहीं? हाँ जी, तो हम तो बन गए बाबूजी, अब बस हम थोड़ा सा लूडो खेलेंगे आई गेस। यार बड़े बाल मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल है कसम से, मेरे से तो संभलते ही नहीं। और ये तो बड़े भी नहीं है, लोग पता नहीं यहाँ तक कैसे रख लेते हैं वो लड़कियों वाले। अरे दोनों ही कट गई। आज एक पेड़ दी। यार ये मेरे पीछे क्यों काट रहे हो तुम? मेरी क्यों काट रहे हो? 6 आगे परी, 1 6 1। हटा लो, कहाँ? 5 ही तो आए हैं। 5 आए पीछे, बाहर खोलने की जब तो 6 6 5 आए हैं। 6 6 5 आए नहीं, 6 5 आए हैं। बकवास कर रहे। 6 5 आए। अरे तू पागल मत।
नंबर भी वही लाई जो मैं लाया था, और अब भी 6 ही आने लग रही है, चैन नहीं थी। ये अभी ना बच का, चल चल सारी काटेगी अब, मतलब है। रसगुल्ले बन गए भाई। हाँ देखो, मुझे नहीं खिला रहे। ले ना, तू पहले ले, तू ही खा। कैसा बन रहा है? बढ़िया बढ़िया बन रहा है। कैसे खचाड़ा से बने हैं? 6 नहीं 3, हाँ। तो ये है हमारे खिचड़ी वाले रसगुल्ले। थोड़े से टूट गए, बट मिठास वगैरह काफ़ी अच्छी है और टेस्ट भी वैसा ही है। नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। 3 hours later. गुड इवनिंग कोम्बावा मीनासा। तो यार शाम हो गई है, मैं तो सो गया था। दूसरे कमरे में शोर हो रहा है, वो लोग लूडो खेल रहे हैं। मैंने चाचा चाची की हेल्प से कोशिश की है कि शाम को थोड़ा चिकन का इंतज़ाम हो सके। मन कर रहा है। मैं आज जल्दी उठ गया था, इसीलिए आज दोपहर में नींद आ गई। और दोपहर में ना नींद आना अच्छा है, पता है। दोपहर की नींद इतनी प्यारी होती है भाई, जब तुम उठते हो ना ऐसा ही लगता है अलग ही दुनिया में हो। सीरियसली शाम इतनी अजीब लगती है, लाइफ में अलग ही तरीके की फीलिंग आती है जब तुम उठते हो और शाम हो रही होती है। हमारे घर के बाय द वे सारे पंखे ही आवाज़ करते हैं, सही में। मतलब अगर बंदा व्लॉगिंग करना चाहे तो कर ही ना पाए। तो इन लोगों का तो लूडो गेम चल रहा है, ये देखो पंखा कितना आवाज़ करता है। आप लोगों को ये व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि ये कोई स्पेशल बर्थडे व्लॉग नहीं है, ये एक नॉर्मल दिन है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था और मैं ऐसे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, एक नॉर्मल दिन की तरह। बर्थडे का एक और इफेक्ट जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है वो ये कि आज मैंने बहुत सारे दोस्तों से बातें की है, बिकॉज वो बर्थडे विश भेजते हैं, मैं इधर से अपना थैंक यू भेजता हूँ और इसी बहाने दोबारा बात चालू हो जाती है। वरना मैं किसी से बात करता नहीं हूँ इतनी। A few moments. तो जब भी मैं सो के उठता हूँ ना, मैं इधर उधर हाथ पैर मारता रहता हूँ और अभी मैं वही कर रहा था। तो मैं रसोई में गया, इधर उधर देख रहा था, मैंने फ्रिज खोला। इन लोगों ने एक केक तैयार किया हुआ है, मेरे को सरप्राइज़ करने वाले थे लेकिन उनका सरप्राइज़ रूइन कर दिया मैंने। अब मुझे नहीं पता वो केक किसने बनाया, कहाँ से आया, मैंने ये सब पूछा नहीं है। बट जब मैंने फ्रिज खोला और वो केक देखा तो ये लूडो खेल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा अरे ये कहाँ से आया, और सबके मुंह ऐसे थे, इधर उधर देख रहे थे। मैं कहा अब तो हो गया काम, अब तो पता चल गया मुझे गलत जगह रखा हुआ है ना। अभी मैं 15 बार फ्रिज खोलता हूँ 10 मिनट में, ये देखने के लिए कि कुछ खाने पीने के लिए है। उन्हें पता नहीं है मैं कितना फूडी बंदा हूँ। तो आओ मैं तुम लोगों को उस केक से मिलवाता हूँ। अरे बनाया किसने है वैसे ये केक? चाची ने, हिमांशी ने ये बनाया है। मम्मी तो गई। तो अभी मैं हूँ फर्स्ट फ्लोर पर अपनी चाची के साथ। हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, जो मैंने बोला था। हम लोग बोल भी नहीं सकता मैं तो, सुन लेंगे, कान खड़े हो जाएंगे सबके। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ना वो है, ऐसे काम ऐसे बनाने पड़ती हैं ये चीज़ें जैसे बम बम बना रहे हो हम। तो गाइस माल पानी तो चढ़ चुका है, अब मैं जा रहा हूँ थोड़े से बैडमिंटन खेलने। इतने ये बनेगा, उसके बाद आके हम लोग पार्टी करेंगे चाची के साथ। चाचा चाची ने मज़ा बांध दिया यार ये लाके कसम से। अभी हम थोड़ा सा बैडमिंटन खेलेंगे, उसके बाद वो केक काटेंगे जो हिमांशी ने बड़े प्यार से बनाया है। बहुत बढ़िया केक बनाया है यार, फर्स्ट ट्राई है उसका। और वो बता रही है 4-5 घंटे लगे हैं, तो यार अप्रिशिएट करना तो बनता है, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रा थोड़ी सी हाइप बनाओ उस केक को लेकर। उसके बाद हम वो केक काटेंगे, फिर पार्टी करेंगे थोड़ी सी। या मेरे हिसाब से ये बर्थडे बेस्ट है, ठीक है। Eventually. भाई कमरा सजा लिया है बालकों ने। हाँ ये देखो मैंने सजाया है। इसने सजाया है, ये क्रेडिट इसको जाता है। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे ब्रदर। ये ए है, ये ए उल्टा क्यों बनाया तूने? बना दिया। बर्थडे नहीं होता, TH भी आता है बीच में। कोई बात नहीं, छोड़ो ना। शॉर्ट फॉर्म। हाँ छोड़ो, फॉर्मेलिटी वाली बात है, छोड़ो ना, छोड़ो ना। स्पेलिंग कौन देख रहा है? गिफ्ट भी बनाया है। गिफ्ट, हाँ मैंने गिफ्ट, सुबह इनको गिफ्ट प्रैंक भी किया था। प्रैंक किया था। हाँ, गुब्बारे में चिट्टे भर के इनके ऊपर फेंक दी थी। इतनी मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है ये, देख रहे हो तुम? कमरा सजा रखा पूरा, बलून सी बलून सारी मेरी जगह। दीदी ने केक भी बनाया ना इसीलिए। हाँ केक तो मैं तुम लोगों को दिखा ही चुका हूँ। ये रहा वो केक, देखो अप्रिशिएट करो। ये अभी गिर जाता है, ऐसे टेढ़ा कर रहा था मैं। मोमबत्ती से जलाएंगे ना, इसमें लाइट जल जाएगी। अच्छा हाँ ये बात तो सही है। ये मॉडर्न लैंटर्न का एक सिंपल पीस है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। ये तो मेरे को मिल ही गया था, इसकी तो फोटो भी डाल दी मैंने। ये केक की तरफ ही देख रही है कि बढ़िया है। ओए देख नजर घुमा दी है।
हाँ वो तो अंदर से जलेंगी ना। अरे इसकी इसमें छोटी कैंडल्स ही तो है, परी गधेड़ी है तू, है हमें देती नहीं यार, देख छोटी कैंडल्स ही तो है इसमें। अरे हाँ हट ही तो है ये पेपर में से धुआं निकल रहा वो दे। हाँ अरे हाँ वो जल जाएगा, दे वो ब्लैक ओन लगा अभी से ही जलेगा। मेरी वो का है हैप्पी बर्थडे वाली टोपी। अच्छा सब ला के दे अब। तैयार? यस। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले परी को ही टेस्ट कराते हैं भाई, तेरे केक को टेस्ट करने का टाइम आ गया। भाई वो पेपर हटा दो, वो जल जाएगा। खा और बता कैसा है। खा तो ले। मस्का लगा रही है। बढ़िया बना भाई केक, तालियां। केक बढ़िया बनाया है हिमांशु ने पहले ट्राई में। ये अब खा लो, फपेट जाओ इसे, ना मैं खा जाऊंगा अकेला ही। अब एक एक करके आ जाओ और मेरे हाथों से केक खा लो। तू ही बता कैसा बना है। टेस्टी बना। ये तो कहीं टेस्टी तो बना है भाई, मजाक नहीं, खा के देखो। लो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो जी मुझे भी खाना खा लिया, कैसा बना है बताओ। बढ़िया ना, शुगर है ही नहीं जब भी खा रही है। रुको रुको अभी है नहीं इसमें भाई, है नहीं। बढ़िया बना है, दे दो फिर पैसे ही से। ले भाई, भाई इसने काम कर दिया, शुक्रिया। पैसों को कभी मना नहीं करेंगे हम, जेब में चुपचाप। बर्थडे केक बनाने के। हाँ चलो, बर्थडे इनका मिले मुझे। फायदा हो गया ना तेरा, 4 घंटे सक्सेस हो गए इसके। इसने चलो काम बना दिया, वरना तो हम सेलिब्रेट ही नहीं करने वाले थे। रोकड़ा आ रहा है आज तो बहुत ज्यादा, जेब में चुपचाप लिया। अरे उंगली छोड़ मेरी, उंगली तो छोड़ दो। शुक्रिया, बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने जन्म लेके इस दुनिया में। सब मुझे यूं कर रहे हैं। कल कौन बनाया? कल इसका बर्थडे है तो आज इसने मेरे लिए बनाया, कल ये अपने लिए बनाएगी, फिर अब परसों एनिवर्सरी है। बस बढ़िया, हमें पता चल गया हमारा केक कहाँ पे मिलेगा। A few moments later. ऑलराइट, तो नॉर्मली हम लोग अब लूडो खेलते हैं रात को 9 से 10 तक, लेकिन अब हम ऊपर आए हैं। हिमांशु भी नॉन वेजिटेरियन है मेरी तरह, तो हम लोग पार्टी करने आए हैं ऊपर। अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल गायब ही हो गया, इतना अंधेरा। मुझे लगा दादी का कमरा है ये। दादी हमारी फुल वेजिटेरियन, उन्हें नफरत है इन चीज़ों से। फाइंडिंग नीमो की याद आई? यस। ओके गाइस, अब मैं और हिमांशु तो यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, और ऑब्वियसली आप लोग मुझे ये खाता हुआ देखना नहीं चाहोगे, मेरे को पक्का पता है। इसीलिए आई थिंक मेरे को ये व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा, और मैं भी फ्यूचर में इसे वापस देख के याद करूँगा इन टाइम को। तो अगर मज़ा आया है तो लीव अ लाइक और सब्सक्राइब कर देना नोटिफिकेशन बेल के साथ, अगर ऐसे ही और व्लॉग्स देखने हैं तो। और मैं चला, बाय बाय बोल। बाय।